नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इससे पहले का जो 2019 का प्रश्न पत्र है वो करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप 2019 का पेपर देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आए थे। तो आज दोस्तों बात करेंगे आपके जो 2018 में जो पेपर बन करके आया है वो कैसा आया है। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यूपी टेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस सेट के आधार पर ही आपके जो है प्रश्न पत्र बनाया जाता है। तो आज का जो प्रश्न पत्र होगा वो है आपका हिंदी का, और हिंदी में आपके 30 नंबर आते हैं। तो 30 में से 30 नंबर लाने के लिए आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ही चैनल है और इस पर रोज़ाना 8 बजे, कितने बजे याद रखना, 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक शामिल हुआ करें, जिससे दोस्तों आप लोग अपना यूपी टेट अच्छे से पास कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये आप देख पा रहे हैं 2018 में आया है ये प्रश्न पत्र। 30 क्वेश्चन होंगे आप, और 30 क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा बन करके आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे गलती कर देते हैं फ्रेंड्स हमारे, वो क्या करते हैं कि कौन सा जोड़ा सही है, ये नहीं को तो देख ही नहीं पाते हैं, इतने जल्दबाजी में होते हैं। जबकि दोस्तों पता है आपको 150 मिनट मिलती हैं 150 क्वेश्चनों को हल करने के लिए, तो आप थोड़ा सही से पढ़ा करें। इसमें दिया गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, और नहीं के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सही कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, शिवराज भूषण ये आपका भूषण है, शब्द रसायन देव जी का है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी एवं निराला जी हैं, तो ये तो सही हैं। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र तो नहीं पूछा है, ये उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, ये जोड़ा आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी के ये तीनों जोड़े मेल खा रहे हैं, ये नहीं है, और नहीं के लिए नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। देखो गलत, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो गलत के लिए आपको गलत ही देखना होगा। ठीक है, बोलगा से गंगा जी राहुल साक्रांत्या की है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये तीनों जोड़े बिल्कुल सही हैं। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये वाला जोड़ा आपका सही नहीं है। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, गलत पूछा है, तो गलत के लिए आपको गलत ही ऑप्शन चुनना होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध पूछा है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन है और पूछा क्या है, अशुद्ध, यानी गलत ही गलत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सही वाले देखने हैं, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, बिल्कुल सही है ये तो। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, तो ये भी सही है। हाँ मेरा यही विचार है, देखो हाँ मेरा यही विचार है, ये सही नहीं है। आप हमारे घर आना चाहते हैं, देखो विराम लगा हुआ है। तो इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो गलत के लिए क्या करेंगे, गलत ही चुनना पड़ेगा। तो इसका क्या है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ को प्रकृति का है, यानी कि आपको अलग प्रकृति का बताना है, जो अलग है। इसमें से जो दिए गए हैं इसमें से अलग कौन सा है, देखिए ये जो मिल रहा है आपका थियंचरतन, ठीक है, शाश्वत, सनातन, ये सभी है। इसमें अलग प्रकृति का जो है अधुनातन, यानी कि इसका ऑप्शन आपके लिए डी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे का विपरीत जो होता है उसे हम विलोम शब्द पूछते हैं। तो ये अवार्चनीय है, अवार्चनीय का विलोम क्या होगा ये पूछा है। तो 5 में का दोस्तों जो आपका अर्वाचीन है इसका प्राचीन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध पूछा है, तो अब आपको इसमें से जब पता होगा कि ये शुद्ध है तभी तो आप जानेंगे। देखो गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु, विरहिणी, विरहिणी, ये ए आपका अशुद्ध है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विरहिणी, ये ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो आप लोग हिंदी को ये मत समझना कि सरल है, दोस्तों हिंदी की भी अच्छी तैयारी करेंगे तभी आप 30 में से 30 नंबर ला के आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 30 की नहीं सोचो तो 28 तो मान के ही चलो कि 2 गलत हो जाते हैं, तो 28 नंबर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तब जान के। तो इसमें क्या पूछा है, गलत पूछा है। लुटिया डुबाना, लुटिया डुबाना सारा काम चौपट होना, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, इस पर डाउट है। मुट्ठी गर्म करना, बिल्कुल सही है। रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो क्या पूछा है भैया, गलत पूछा है, इसलिए इसका ये वाला गलत है। शब्द बाग दिखलाना, हरा भरा करना, तो साथ में का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरी भव बाधा हरियो, राधा नागरिशोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति, यमक, श्लेष, रूपक। तो दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है, चिपके हुए अर्थ हैं इसमें, तो ये श्लेष अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अलंकारों को भी पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है। तो आपको समास, पहले समास की पता होना चाहिए, समास किसे कहते हैं। तो 2 पदों के योग को, इसमें पद यूज होते हैं, 2 पदों के योग को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, समास कहा जाता है। और समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पूछा है गौशाला में कौन सा समास है। तो गाय की शाला, जो इसमें देखो कारक कहाँ छुपे होते हैं, तत्पुरुष समास में छुपे होते हैं, और यहाँ पर ही आपकी विभक्तियों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। गौशाला, गाय की शाला, तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है देशभक्ति में कौन सा समास है। देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, तो कौन सा है, इसमें तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में कारक या विभक्तियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें छुपा हुआ है देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन इज द राइट। तो आप लोगों को समास भी पढ़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखिए जो उपसर्ग होता है वो उपसर्ग पहले लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो इसमें पूछा है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किसका हुआ है, इसमें दोस्तों प्राक का हुआ है। किसका हुआ है, प्राक, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किसकी कविता है। तो कविताएं भी याद करनी होंगी, यानी रचनाकार। तो ये तुलसीदास जो है किसकी कविता है, मुक्तिबोध, आज्ञा की, या हरिवंश राय बच्चन की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो फ्रेंड्स ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो आपको संधियों के बारे में भी पता होना चाहिए। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को, जहाँ वर्ड आ जाए वो आपकी संधि होती है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 होती है, स्वर और आपकी व्यंजन और कौन सी, विसर्ग, ये 3 आपकी संधियां होती हैं। अब इसमें पूछा है कि बहिष्कार संधि का विच्छेद क्या होगा। संधि मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो इसमें तोड़, यानी कि आपको तोड़ने के लिए पूछ रहा है कि बहिष्कार को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो बहिदंशकार, बहिष्कार, बहिदनकार या बहिर्कार। तो कौन सा सही है, इसका बनेगा बहिधनकार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है। रचना, रचनाकार भी याद करने हैं। वैदेही वनवास, तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, या रामधारी सिंह दिनकर की, या मैथिली शरण गुप्त की, या श्रीधर पाठक की। तो ये फ्रेंड्स आपकी है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत की है, ए ऑप्शन वैदेही वनवास, ठीक है। किसकी है,
वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत की है ये, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप लोग जुड़ जाना, अपने ही टेलीग्राम से जुड़ जाना, आदर्श कैरी क्लासेज, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा। और दोस्तों यूट्यूब की क्लास है और CTET की संपूर्ण क्लासें लेने के लिए आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल आदर्श कैरी क्लासेज। ठीक है, और फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो पुल्लिंग, तो लिंग कितने होते हैं, हिंदी में बात करें लिंग 2 होते हैं आपके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसमें पूछा है कि इसमें आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पहिया है, लिखावट है, पखावज है या मझधार है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहिया जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है, पहिया, ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और 16-17 क्वेश्चन आपको देने हैं इसमें से, यानी कि 16 माह भी इसी में से पढ़ देना होगा और 17 माह भी इसी में से देना होगा। तो दोस्तों देखिए, गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है। इसमें दिया गया संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो संप्रेषण कला का मतलब ये पूछा जा रहा है आत्मविश्वास, प्रभावशाली विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। ये तीनों तो होता है, और नहीं तो आप इसमें भी देख सकते हैं क्या नहीं है। देखिए, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास में स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। तो यहाँ पर दिया विचार और भावनाओं को सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं आत्मविश्वास भी आया था, प्रभावशाली भी आया था, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना भी। पूछा क्या है भैया, नहीं पूछा है। तो नहीं के लिए ये अलंकरण जो है ये नहीं आया है, तो इसके लिए आंसर आपका ए ही बिल्कुल सही जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये ट्रिक मान लीजिए, अगर गद्यांश को आप हल करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को देखना होगा, जिससे आपकी समय की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो संप्रेषण यानी कि आप, संप्रेषण मतलब होता है बातचीत करना, उसका जो है विकास किस चीज़ से होता है। तो देखो, भाषण से तो होगा नहीं, अनायास भी नहीं, विषय और अच्छी पकड़ से नहीं, अभ्यास। और ये आप देखो पैराग्राफ में भी देख सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा ही जो है संप्रेषण अच्छे से किया, निरंतर अभ्यास से। ठीक है, ये दिया गया है। तो आराम से दोस्तों आप अपने 2 नंबर तो पक्के यहीं से कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप इसी में से प्रश्नों के उत्तर छांट सकेंगे अगर थोड़ी सी समझ आप बढ़ा लेंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है अभ्यास हो जाएगा। किससे होता है, अभ्यास से होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। देखो, नहीं पूछा है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है। ठीक है, आपका 6, त्रय, ज्ञा, और ये आपके इसमें आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन में। लेकिन ये य जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, ये आपके इसमें आता है अंतस्थ व्यंजन में आता है। ठीक है, और एक इसमें आ जाता है स्र। ये 4 होते हैं, तो ये चारों तो आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन की अगर पता होगा कि संयुक्त व्यंजन ये हैं, तो नहीं की तो आपको ऑटोमेटिक ही पता पड़ जाएगा। तो इसमें नहीं पूछा है, तो आपका यह यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। ये क्या सही है, समास पूछा है इसमें। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। कौन सा समास सही है इसमें, द्विगु है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है या द्वंद्व समास है। तो मृत्युंजय में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि। तो 19 का सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो, अलंकार में उपसर्ग, तो दोस्तों देखिए अलंकार में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो अलम का प्रयोग हुआ है। किसका, अलम का। तो ये भी आप लोग जो भी आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ करे, स्क्रीनशॉट लिया करो और लिख लिया करो। तो इसका कौन सा आंसर सही है, डी। अगला क्वेश्चन है आपका, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, यानी इसमें आपको रेखांकित जो चीज़ है, यह
इसमें आपको बताना है कि ये किसकी पुस्तक है, इसका परिचय कराना है। ये सार्वनामिक विशेषण है या आपका सर्वनाम एकवचन है या गुणवाचक है या संबोधन है। तो ये क्या है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। जो विश्लेषण है इसका विलोम बताना है। विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। तो देखिए विश्लेषण का होगा संश्लेषण। क्या होगा, संश्लेषण होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जीभ लगाने से हो तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों देखिए उसे कहेंगे दंत्य। दांतों पर जीभ लगाएंगे तो दंती तो होगा। सीधा पूछा इसी में दांतों पर जीभ लगाने से, दे दिया है दांत। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे हमारे भाई बहन। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, दंत। तो ये कौन सा सही हो गया, आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो देखो ऊष्म व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ये आपके श श श ह, इसमें ह, ये 4 है। तो इसके लिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। तो अगर आपको पता होगा तो आराम से आप लोग लगा सकते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अत्यधिक का विलोम शब्द। अत्यधिक, तो अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा, अत्यल्प। देखो अत्यधिक हो नहीं सकता, ये अनधिगत, अनधीन नहीं, अत्यल्प। अल्प माने होता है कम, अत्यधिक और अत्यल्प। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है रित का विलोम क्या होगा। तो देखिए इसका जो विलोम है रित का वो होगा आपका अनरत। क्या होगा, अनरत, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। देखो संकल्प, तो दोस्तों देखिए उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कंटेंट तो पढ़ने ही होंगे। तो 27 का होगा सम। सम इसमें छुपा हुआ है, यही उपसर्ग है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं वाच्य 3 होते हैं। ये तीनों वाच्य हैं आपके। ठीक है, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, जब तक दोस्तों भाव नहीं होगा तब तक आप लोग अपने अंदर की फीलिंग जो है वो नहीं जागृत कर सकते। तो यहाँ पर आपका भाववाचक है। ठीक है, भाववाच्य है 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तद्भव कौन से शब्द होते हैं जो हिंदी की तरह होते हैं, और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत की तरह होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से पूछा गया कि कौन सा गलत है, कौन सा मेल गलत है। तो गलत देखना है आपको। तो इसमें दोस्तों आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, लौंग का लवंग, आंत का अत्र, लुनाई का लावण्यता, आयुषु आदेश। तो इसमें कौन सा गलत है, वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। गलत पूछा है और गलत के लिए आपको गलत ही बताना है। ठीक है, मेल कौन सा है आपका आंत अंत्र, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है, ज़बरदस्त है, और आज की क्लास आपकी कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। देखो गलत वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन जो है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये वाला जोड़ा गलत है। बाकी के ये सभी सही है। हमसे पूछा गया है गलत, तो गलत के लिए आपका गलत ही ऑप्शन चुना जाएगा। तो कौन सा सही है इसमें, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपके 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न आपको कैसे लगे ये आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिससे हमारे फ्रेंडों को काफ़ी लाभ हो सके।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट के क्लास में। और आप लोग रोज़ाना 8 बजे लाइव रहा करें। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।